की नाक में दम कर दे। दोस्तों आज कुछ लाइन आपके सामने है जो मैंने खुद की दोस्तों स्थिति जो है वो आपके सामने रखी है कि माना की थोड़ी तबीयत खराब है, सुनना गौर से, माना की थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन बेचारा नहीं हूं। क्या बेचारा नहीं हूं, अंतिम श्वास तक लड़ूंगा इस रण में। क्या इस रण में अंतिम सांस तक लड़ूंगा क्योंकि मैं हारा नहीं हूं। क्या क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं, और अगर मैंने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें हारने दूंगा भी नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगाज करते दोस्तों प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल अगले 20-25 मिनट में आपके सामने होंगे, और कल सुबह से दोस्तों एक नई शुरुआत आपके बीच में होगी। एक नई सीरीज बुलडोजर सीरीज जो है वो दोस्तों कल से आपके बीच में स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल मेरे साथ में विवेक, शिवम, कैथरीन, रेहुनिमा, बिल्कुल अंजुम, बिल्कुल सुबह में सभी, वर्षा, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहां तक है? देखिए मैंने खुद अपने हाथ से तबीयत खराब होने के बावजूद दोस्तों यहां पर लिखे हैं, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप भी दोस्तों अपने हाथ से हर सवाल को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये हर सवाल दोस्तों आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलेगा, आपके मां बाप का जो सिर है उसे दोस्तों ऊंचा करेगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण कहां तक विस्तार है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर में कहां पर है, तो उत्तर में आप जानते हो दोस्तों मांडा। कहां? मांडा जो है इसमें उत्तर दिशा में, और दक्षिण में दोस्तों याद करो देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। मांडा कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और देमाबाद दोस्तों ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। देमाबाद। अगर मैं पूछूं आपसे मांडा किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा चेनाब नदी पर स्थित है मांडा, और देमाबाद दोस्तों ये ध्यान रखिए गोदावरी नदी पर स्थित है देमाबाद। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मांडा से देमाबाद है, मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और देमाबाद ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर। मांडा दोस्तों किस नदी पर? चेनाब नदी पर, और देमाबाद दोस्तों ध्यान रखिएगा ये गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। अब उत्तर से दक्षिण देख लिया है, तो दोस्तों पूरब से पश्चिम भी हमें देख लेना चाहिए। तो आइए देखिए इस फोटो को आपको पूरी शिद्दत से बनाना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट नहीं बनाना है। देखिए मांडा से लेकर दोस्तों देमाबाद, मांडा कहां है? चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। अगर पूछूं दोस्तों देमाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी पर। अगर पूछे दोस्तों पूरब में, तो पूरब में हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर। ध्यान रखिएगा पूरब में दोस्तों हिंडन जो नदी है इसके ऊपर स्थित है आलमगीरपुर, और ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और अगर पूछे दोस्तों सुतकागडोर, ये ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान में दाक्स नदी के ऊपर स्थित है। ये पूरा दोस्तों कहीं ना कहीं आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं दोस्तों, या कोई भी एग्जाम जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, ये सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नंबर दिलाएगा। फिर सुनिएगा मांडा से लेकर देमाबाद दोस्तों, और आपके आलमगीरपुर से लेकर के सुतकागडोर, ये ध्यान रखना मांडा इंपोर्टेंट है चेनाब नदी के ऊपर, और दोस्तों देमाबाद ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी के ऊपर है, और ये हिंडन जो है ये दोस्तों आलमगीरपुर कहां है? हिंडन नदी के ऊपर स्थित है। सारी बातें आपके सामने। अगर बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों को एक ही है, या हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं पूछूं आपसे ये कैसी सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सवाल पूछ ले कांसा का निर्माण दोस्तों किससे होता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मतलब दोस्तों इसमें कौन सा धातु था? कांसा। कौन सा? कांसा। और आप जानते हो कांसा जो होता है जिसे ब्रोंज कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों ब्रोंज कहते हैं। और ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोंज जो है दोस्तों, अगर पूछे पीतल किससे बनता है, तो पीतल ध्यान रखिएगा ये बनता है पिताजी से। किससे? पिताजी से। मतलब दोस्तों तांबा और जिंक किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है पीतल। और अगर पूछूं कांसा किससे बनता है, तो कांसा ध्यान रखिएगा तांबा और टिन जो है इससे दोस्तों बनता है कांसा।
तांबा को लिखते हैं Cu कॉपर और दोस्तों टिन को लिखते हैं Sn। तो ध्यान रखिए पीतल दोस्तों तांबा और जिंक से बनता है Cu प्लस Zn से, और अगर पूछे दोस्तों कांसा किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन जो है इससे बनता है कांसा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिलते हैं, ये सवाल देखना। हड़प्पा सभ्यता में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता क्या प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं दोस्तों, करंट में भी इसका अति महत्वपूर्ण है। अभी दो सवाल करंट के लिखूंगा, छापिएगा मेरे साथ में। कांसा जो है दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये कहां मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये मिलती है मोहनजोदड़ो। कहां? मोहनजोदड़ो। और इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या इसका अर्थ होता है, मृतकों का टीला। और आप सभी जानते हो ये कहां स्थित है, नल्ला पाकिस्तान में। अगला, मनके बनाने का कारखाना, याद करो चनहुदड़ो। कहां? चनहुदड़ो में दोस्तों मिलता है मनके बनाने का कारखाना। डो की आड़ कौन है, अरे लोथल है। और लोथल दोस्तों कहां है, गुजरात में। करंट का सवाल है, हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहां बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा समुद्री संग्रहालय दोस्तों लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। घोड़े की हड्डी के अवशेष जो है ये ध्यान रखिएगा सूतकागडोर में मिलते हैं। क्या सूतकागडोर जो है दोस्तों यहां पर मिलते हैं, घोड़े की हड्डी के अवशेष है। और जुते हुए खेत के प्रमाण ये लिखना दोस्तों, ये मिलते हैं कालीबंगा। कहां मिलते हैं, कालीबंगा, जो कहां स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या कालीबंगा दोस्तों कहां स्थित है, राजस्थान में, और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला सवाल पूछ लेता है। डॉकयार्ड दोस्तों लोथल में। सवाल ये पूछ लेगा हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहां बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर पूछे मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो में, कांसे की दोस्तों मूर्ति या घोड़े की हड्डी के अवशेष, या दोस्तों आपसे पूछ सकता है जुते हुए खेत के प्रमाण, ये कालीबंगा राजस्थान में। ये सवाल देखिएगा, ये करंट का एक बेहतरीन सवाल, लेकिन दोस्तों किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हिस्ट्री से। क्या इतिहास से। तो करंट प्लस हिस्ट्री का संयोग देखिए, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई है जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले। ये सवाल मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था, और मुझे आज भी याद है कि ये सवाल में दोस्तों जब मैंने आंसर पढ़ाया था ना, तब मैंने एक दिन दोस्तों शुरुआत में इसका आंसर जो है हरियाणा लगवाया था, मुझे आज भी दोस्तों याद है। तो हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोस्तों स्थल कौन सा है, ये स्थल है कोटड़ा आदली। कौन सा स्थल है, ये करंट का सवाल दोस्तों आपके सामने